गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं हूं साकेत सर, हाईफाई स्टडी विद बिहारी सर में आप लोग का स्वागत है। आज फिर लाइट चैप्टर का मैं स्फेरिकल मिरर के बारे में आज पढ़ाऊंगा, जो कि इसके टॉपिक को मैं पढ़ा चुका हूं। आज इसका बारे में मैंने डिटेल पढ़ाने के लिए बोला था, आज जो कि लेकर आया हूँ। तो बिना विलम्ब किए हुए सीधे चलते हैं, टॉपिक पर बात करते हैं। टॉपिक क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण। क्या पढ़ना है? अवतल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बनावट के बारे में जानना है। क्या जानना है? उसकी किरण आरेख की बनावट। उसके बाद इस पर प्रतिबिंब कैसे बनता है वो जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानना इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो देखिए ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, तो मैं भी जानता हूँ। मैं बनाया एक गोला कांच का ये भाग है, और इस गोले कांच के भाग को मैं एक तरफ रचित कर दिया। तो ये भाई ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। ठीक है, बात मैंने ये भी आप लोग को बताया था, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं, आपको पीछे वाला क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, अच्छा ये तो एक वृत्त का रूप है। ये क्या है? एक वृत्त का रूप है, तो सब जानते हैं, क्योंकि पीछे वाले क्लास में मैंने बताया था। ये वृत्त का जो आपका सेंटर होता है, क्या है? सेंटर। तो गौर से समझिएगा, ये सेंटर इस मिरर का क्या हो जाता है? वक्रता केंद्र हो जाता है ना, सेंटर और कर्वेचर। तो इसको सी से डिनोट करते हैं, जो कि पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए एक बात मैंने और बताया था, आपको याद होगा, क्योंकि आपका दिमाग स्मार्ट है, इसलिए आपको याद होगा। पोल से सेंटर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ना, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, इसको क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख अक्ष। पी सी क्या हो गया? मुख अक्ष हो जाता है। मुख अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष बोलते हैं। ऐसा बात मैंने ऑलरेडी भी पढ़ा चुका था, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिएगा, पी सी के मध्य बिंदु यानी कि वक्रता त्रिज्या जो है पी सी, इसी को वक्रता त्रिज्या, पी सी आपका क्या हो जाता है? वक्रता त्रिज्या भी हो जाता है। वक्रता त्रिज्या, इसे आर से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। पी सी के मध्य बिंदु आपका फोकस हो जाता है। क्या हो जाता है? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। तो एफ आपका फोकस हो गया। एफ आपका क्या हो जाता है? फोकस। ठीक है, बात कुछ ऐसी रह गई, मध्य बिंदु है तो पी सी के एफ बराबर क्या होता है? पी सी बटे 2 या आर बटे 2, यानी कि त्रिज्या का आधा। यानी कि ये पूरे पी सी अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 5-5 सेंटीमीटर में दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि एफ जो फोकस है, वक्रता त्रिज्या के दो बराबर भागों में बांटते हैं। फोकस दो बराबर भागों में बांटते हैं। पी एफ को फोकस दूरी कहते हैं भाई, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को पी एफ, यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, फोकस दूरी। तो इसका तो आपका परिचय मैंने पहले ही बताया था, अभी भी हो गया है। अब चलते हैं इस पर किरण आरेख के चर्च करते हैं, है ना। सी सपोज डेट, ये आपका दर्पण है। क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। मैंने प्रकाश की किरण को मारा। ठीक है, प्रकाश की किरण को दर्पण पर मारा। कहाँ मारा? दर्पण पर। मारने का आपका जगह होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि मैं कहाँ से प्रकाश की किरण डाल रहा हूँ।
तो पहली बात है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाले, कहाँ डाले, समांतर, समझ रहे हैं, कि प्रकाश किरण है, क्या है, प्रकाश की किरण। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण है, दर्पण पर प्रकाश की किरण को अगर डालते हैं तो क्या होगा, परावर्तित तो होगा, परावर्तन होगा, परावर्तन अर्थात टकराकर वो वापस आएगा, क्या होगा, वापस आ जाएगा, लेकिन दिशा क्या हो जाता है, मुड़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो एक प्रकाश की किरण को मैंने दर्पण पर डाला, लेकिन इसका क्या है, ये समांतर है, क्या है, समांतर, यानी कि पीसी का मुख्य अक्ष का समांतर। मान लिया कि मैंने यम और यन, प्रकाश की किरण क्या है, यम यन, तो यम यन जो है कैसा डाला, पीसी का समांतर डाला, क्या, समांतर डाला। समांतर डालने के बाद अब देखिए, अब जो टकराती है किरण दर्पण पे टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती, कहाँ गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ठीक है। तो आपने इससे क्या समझा, जब प्रकाश की किरण दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं तो टकराने के बाद वह प्रकाश की किरण परावर्तित यानी कि मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। तो आपका एग्जाम में प्रश्न ऐसे आता है, अगर अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डाला गया तो वह परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के कहाँ से होकर गुजरेगी, तो आपको क्या बताना है, फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरती है। तो आपका ये पहला क्राइटेरिया था, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। आप दूसरा पॉइंट आप देखिएगा, किरण आ रहे कुछ नहीं, इसी पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये आपका फोकस है, क्या है, फोकस है। अब मेरा इच्छा कर रहा है, आप भी चाहें तो घर पे आप इच्छा जता सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास स्केच है, तो भाई मेरा ही करना है ना, मेरा इच्छा के अनुसार होगा ना। अब देखिए, मेरी इच्छा कर रहा है कि मैंने प्रकाश की किरण को फोकस से होकर, फोकस के रास्ते से दर्पण पर डाले, कहाँ डाले, दर्पण पर, ठीक है, फोकस के रास्ते से। तो ये भी प्रकाश क्या होगी, ये प्रकाश की किरण टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होता है, दर्पण का तो नियम है, प्रकाश की किरण है और टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद वो वापस आ जाता है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, ये टकराई, अब प्रकाश की किरण टकराने के बाद बिल्कुल वापस आ गई, कहाँ, यानी कि पीसी मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गई, कहाँ गुजर गई, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर गई। तो इससे आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी, मैंने दो आरेख बताया, तो दो आरेख में से आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं दर्पण पे तो फोकस से होकर गुजर जाती है, मैटर फर्स्ट। अब मैटर सेकंड में क्या है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से दर्पण पे डालते हैं तो वह मुख्य अक्ष से समांतर गुजर जाती है, क्या है, समांतर। देखिए गौर से समझिएगा, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे डालते हैं तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। सेकेंड मैटर, अगर प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पे डालते हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है, समानांतर वापस लौट जाती है। तो ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी, ठीक है। अब बात रह गई तीसरा आरेख। तीसरी आरेख में क्या बात है, अगर मैं सेंटर से, गौर से ध्यान दीजिएगा, सेंटर का कहने का मतलब हुआ सेंटर और कर्वेचर, यानी कि वक्रता केंद्र से अगर दर्पण पे मारते हैं
प्रकाश की किरण, कहाँ प्रकाश की किरण को डालते हैं तो देखिएगा प्रकाश की किरण, सॉरी देखिए अब यहां देखिए इस सेंटर वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र से मैंने दर्पण पर प्रकाश की किरण को डाला, दर्पण पे प्रकाश की किरण को डाला माध्यम। अब देखिए पॉइंट कहाँ है, किस पॉइंट से, तो वक्रता केंद्र के पॉइंट से। तो ये क्या होता है लंबवत, अगर यहां से हम डालते हैं वक्रता केंद्र से अगर हम डालते हैं तो लंबवत पड़ती है, एक किरण लंबवत पड़ती है। तो आपको ये भी बात पता है कि लंबवत जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह अपने उसी रास्ता में वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद, जो कि 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने 0 डिग्री का एंगल। तो ये वापस गई और वापस उसी रास्ते में ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गई और वक्रता केंद्र से ही वापस चली आई। कहाँ है, वापस चली आई, इधर उधर कहीं नहीं मुड़े, क्योंकि लंबवत पड़ता है। क्या है, ये लंबवत पड़ता है। तो लंबवत का मतलब ही क्या हुआ, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। और यहाँ डिग्री कितना बना, आपतन कोण परावर्तन कोण कितना निर्माण हुआ, 0 डिग्री। कितना हुआ, 0 डिग्री। तो आपका तीसरी क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथी पे मैं चलता हूं, है। अब देखिएगा अगर प्रकाश की किरण को ध्रुव पे मारते हैं, ध्रुव पर डालते हैं, कहाँ डालते हैं, ध्रुव पर डालते हैं किसी एंगल, ठीक है। तो परावर्तन के बाद भी वापस लौट आती है, जैसे कि आपने पढ़ा था समतल दर्पण में, और ये आपका लंबवत के रूप में काम किया, लंबवत के रूप में काम किया। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से चारों क्राइटेरिया, चारों किरण आरेख आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आ गई। अगर ये भाई साहब ये 30-40 डिग्री है तो ये आपका आपतन कोण 40 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आपको ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगर एक पूरा पूछ दे तो पूरा पूछा जाए तो आप क्या बताएगा, 40 ही है तो 40-40 क्या हो जाएगा, 80 होगा। ये भी बात आपको समझ में आ गई। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण को अगर मुख्य अक्ष के समांतर डाला, मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस से होकर गुजर जाएगी परावर्तन के बाद। अब देखिए ये हो गया। अगर फोकस से प्रकाश को डाला दर्पण पे तो क्या हो गया, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। दूसरी बात, अब तीसरी पे ध्यान दीजिएगा। अगर वक्रता केंद्र से अगर मारते हैं तो फिर क्या होता है, टकराने के बाद, परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस चली आती है, ठीक है। अगर ध्रुव पर मारते हैं तो ध्रुव से भी टकराकर फिर क्या होता है, ये वापस आ जाती है दूसरी दिशा में। क्या होती है, दूसरी दिशा में। तो ये आपके अवतल दर्पण का किरण आरेख हो गया। क्या हो गया, अवतल दर्पण का किरण आरेख हो गया। अब उत्तल दर्पण का किरण आरेख आपको मैं बताता हूं। अब देखिएगा उत्तल दर्पण के बारे में जानना, उत्तल दर्पण के किरण आरेख के बारे में मुझे जानना है। इसकी छोटी सी है, बस बिल्कुल समझ में आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, मुझे आशा और विश्वास है आप लोगों पे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा भाई साहब। ये क्या है, उत्तल दर्पण। क्या है, उत्तल दर्पण, कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आपका, अर्थात उत्तल दर्पण, ठीक है। देखिए भाई साहब, आपको एक बात को ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है, इसका वृत्त तो इधर के बनेगा, तो केंद्र तो इधर से ही होगा ना। क्या है, केंद्र इधर से ही होगा। तो इसमें जितने भी आरेख बनेंगे प्रतीत होगा, अर्थात आभास होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। जैसे कि दर्पण में आप देखिए, इधर दो जी,
इसके जितने भी फिगर और आरेख जितने भी बनेंगे क्या होगा, आभास होगा पीछे की ओर। क्या होगा, पीछे की ओर। गौर से ध्यान देंगे। देखिए भाई, ये आपका दर्पण है, दर्पण ये क्या है, बिल्कुल रचित है, तो आप देख रहे हैं। अगर इसमें कोई चीज को देखते हैं तो लगता है कि वस्तु का फिगर है पीछे बन रहा है। क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, अर्थात आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि पीछे बन रहा है, और क्या है, इधर रचित है। यही आभास इसमें होगा, इसका सामने नहीं बनेगा, सामने नहीं बनेगा। देखिएगा, गौर से समझिएगा। ये आपका ध्रुव हो चुका है, ये क्या है आपका ध्रुव है, पी है। आप इस बात को पहले से समझते हैं। और ये आपका क्या है, सी है, सी है, तो ये आपको आप बातें भी समझ रहे होंगे। ये क्या है, सी है, सी यानी कि, और इसके बीच में क्या होता है, यफ होता है। क्या होता है, यफ होता है। ठीक है। अब देखिएगा गौर से, बिल्कुल सारा एक सब कंडीशन सी एफ ये सब जितना भी है, ये सब उत्तल दर्पण का ही बस टू कॉपी है। सिर्फ आरेख में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ प्रतीत होगा, उसमें बिल्कुल आगे की ओर बनता है, बिल्कुल दिखाई पड़ता है, इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, गौर से समझिएगा। अगर फोकस यानी कि मुख अक्ष के समांतर मारते हैं प्रकाश की किरण दर्पण पे, तो टकराएगी, और टकरा जाने के बाद ये बिल्कुल वापस आ जाएगी, है ना, इधर की ओर। तो ये देखिए, यहां से प्रतीत होगी, क्या होगी, प्रतीत होगी कि फोकस से होकर गुजर रही। क्या है, फोकस से होकर गुजर रही। बात समझ में आई। ये प्रकाश की किरण को मैंने मुखच के समांतर डाला, और डालने के बाद जब टकराई, तो टकराने के बाद तो भाई इधर बाहर की ओर वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा जहां से ये बिंदु बनाकर टकरा कर जाएगी, अगर इसे मिलाते हैं तो ये सामने वाली क्या मिलती है, ये फोकस से मिलती है। बस उसी का कंडीशन, सिर्फ इसमें प्रतीत होगा, उसमें बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं प्रकाश की किरण को फोकस के सामने मारता है, कहाँ मारता है, फोकस के सामने। ये देखिए भाई, फोकस है ना, फोकस के सामने, तो फोकस से सामने जब मारते हैं प्रकाश की किरण दर्पण पे, तो टकराने के बाद ये मुखज के समानांतर गुजर जाती है, मुखज के समानांतर गुजर जाती है। ठीक है। तीसरी बात और से समझिएगा, अगर प्रकाश की किरण को अगर ध्रुव पे मारते हैं उत्तल दर्पण में भी, तो टकराकर इसी ओर वापस चला आएगा। क्या हो जाएगा, इसी ओर वापस चली आएगी। इधर से डाले और इधर से वापस चली आएगा। ठीक है, इसमें ऐसा ही होता है, बस बिल्कुल सेम कंडीशन है। अब थोड़ा सा फिर ए आपका पी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है। अगर मैं वक्रता केंद्र पे प्रकाश की किरण डालता हूं आभास के रूप में, भाई उत्तल दर्पण है, वक्रता केंद्र के सामने अगर मारता हूं, देखिएगा वक्रता केंद्र के सामने, वक्रता केंद्र के सामने अगर प्रकाश की किरण डालते हैं, तो उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में क्या होती थी, वापस लौट जाती है, और यह आभास होता है कि वक्रता केंद्र से गुजर रही। कहाँ हो रहा है, ये तो बिल्कुल पीछे बन रहा है, तो आभास ही होगा। क्या होगा, आभास ही होगा। लेकिन अगर किरण आरेख को अगर एकदम बस आँख को टकटका कर अगर वक्रता केंद्र के सामने अगर मारते हैं, तो बिल्कुल वापस क्या होगा, उसी दिशा में लौट आएगी। क्या होगी, उसी दिशा में लौट आएगी। तो 4 क्राइटेरिया उत्तर दर्पण के था और 4 अवतल दर्पण के था। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया हो, बिल्कुल बता दिए। लेकिन एक बात, थोड़ा सा टाइम बच रहा है 2-3 मिनट, तो आपका समतल दर्पण में फार्मूला उसका न्यूमेरिकल जो आता है ना, पिक्चर प्रतिबिंब निकाले का, वो फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाएगा उससे। दो दर्पणों के बीच कोण थीटा डिग्री हो तो बने
प्रतिबिंब की संख्या, क्या निकालना है, संख्या। देखिए दो दर्पण किस डिग्री पर किस तरह रखा जाता है, पहले इस बात को मैं समझाता हूं। आप देखेंगे इस बुक को कि सपोज डेट ये आपका दर्पण रह गया, ये आपका भी दर्पण है, क्या है, ये आपका दर्पण है और ये भी आपका दर्पण है। तो इस दर्पण को देखिए इस तरह से रखा जाता है और इसके बीच में प्रतिबिंब का संख्या होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की संख्या कितने बनता है। आप देखिए इस तरह से करेंगे तो भाई एंगल तो कम बनेगा, धीरे धीरे इसे फैलाते हैं तो एंगल ज़्यादा बनता चला जाता है, यही बात है। और देखिए इस तरह से अगर दर्पण को रखते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल समानांतर होता है और समानांतर होने के बाद भाई देखिए 0 डिग्री का एंगल है, क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। और बाकी अगर डिग्री बनेगा तो इस तरह से रखा हुआ रहेगा, एंगल बनेगा। तो आप देखिएगा इसका फॉर्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा। क्या होता है, 360 बटे थीटा, है ना, 360 बटे थीटा। अब यहाँ पर ओ करना है ना, प्रतिबिंब की संख्या विषम हो, क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो। ठीक है, बात कुछ ऐसा होती है, एक बात आप नोट पे ध्यान से रखिएगा, नोट कर देता हूं आपको। दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होगा। क्या होता है, विषम होगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो दर्पण 60 डिग्री एंगल पे रखा हुआ, तो बताए दो दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब बनता है। तो आप ऐसा करेंगे 360 बटे ये थीटा कितना है, 60 डिग्री, तो कट गया तो 6 आ गया, है ना। तो विषम नहीं आना चाहिए कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, दो दर्पणों के बीच प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। तो अगर आपका सम आ जाता है, अगर सम आ जाता है तो हाँ एक माइनस कर देना होता है, अर्थात 5 आता है। तो आप यह भी लिख सकते हैं सूत्र में 360 प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 थीटा माइनस 1। तो आपका क्या हो जाएगा, सम होगा। आई सम आने पर क्या है, सम आएगा तब तो ये को घटाएंगे, प्रतिबिंब की संख्या सम। जैसे कि अभी आया ना 360 को मैंने 60 से डिवाइड किया तो 6 आया, 6 में से 1 किया तब तो मैंने कि 5 आया। अब जैसे देखिए थीटा डिग्री 72 डिग्री है, तो दर्पण यानी कि प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा, 360 बटे 72, 72 25 60 यानी कितना आ जाता है, यानी कि 5 आ जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या 5। अगर थीटा डिग्री बराबर 40 है तो आपको प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, 40 यानी कि 4 9 36, प्रतिबिंब की संख्या 9 हो जाता है। थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, देखिएगा, है ना। अब यहाँ मैंने थीटा का दो दर्पणों के बीच का कोण 40 डिग्री है, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगा, 9 होगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो विषम आया तो यही हो जाएगा। अगर 8 आता तो एक आप क्या कर देते, घटा देते, तो आपका 7 आ जाता। अगर यहाँ पर आपका 10 आता तो भी एक घटाना पड़ता। ठीक है, लेकिन एक बात कुछ आ जाती है, जब दो दर्पण समानांतर रखा हो तो समानांतर रखने का मतलब ये है, बार बार प्रश्न एग्जाम में आता है, बड़ा ही वीवीआई प्रश्न होता है, जब दो दर्पण को समानांतर रखा जाए तो उन दोनों के बीच बना प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समानांतर रखने का मतलब कि आपका थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्या होगा, 0 डिग्री। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। तो पूरे को 0 कर दिया, अर्थात प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाता है, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है। अगर आप स्पीडी बुक में देखेंगे तो भाई आपको 1000 जगह मिल जाएगा, लेकिन अगर लुसेंट वगैरह देखिएगा
या कोई ऑथेंटिक बुक देखिएगा, आप एनसीईआरटी देखिएगा तो आपको एक ही जगह मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन रहता है एसपीडी में या कोई भी प्रीवियस पेपर साइंस का देखिए तो करीब करीब एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, VVI है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर अगले एपिसोड में आपको मिलूंगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के लिए अब सिखाऊंगा। ओके, गुड नाइट।